हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की जो अगर आप तलाश कर रहे थे भैया केमिकल इंजीनियरिंग एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट जहां सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग की बातें होती हो। रिसर्च टॉप नॉच होगा। नो आईटी सेक्टर प्लेसमेंट, प्रॉपर कोर जॉब्स पीएसयू तक देखने को मिलेंगी। हम बात करें आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1933 में एंड 2025 में इन्हें 41 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस का, टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें हमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 233 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 121 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 52% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। 60 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। 9 एलपीए का मीडियन पैकेज। तो भैया 52% काफी कम नहीं लग रहा। अगर कोई एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर एंड पीएसयूज तक आते हैं तो फिर भैया प्राइवेट कंपनीज तो और भी बहुत सी हैं। तो अगर पीएसयूज इन्हें ऑप्ट आउट कर रहे हैं, इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत से कंपनीज होने चाहिए जो इस इंस्टीट्यूट को पसंद करेंगे। तो इनके पास कंपनीज की कमी होनी नहीं चाहिए। एंड देख रहे भैया 233 कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते भी नहीं है। और अगर रिसर्च फैसिलिटीज बढ़िया है एंड क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स में भी पोटेंशियल होगा। फिर भैया 52% का प्लेसमेंट परसेंटेज कैसे? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। इन द सेंस 30 to 40% स्टूडेंट्स आपके हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट करते हैं। बाकी जो बच गए, जिन्हें जॉब में इंटरेस्ट है, जिन्हें जॉब करना है, प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एलिजिबल हो, 100% केसेस में हमें जॉब देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली इनका जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ब्रांचेस इनके पास बहुत से हैं। ठीक है। एंड मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग एंड उनके अलाइड ब्रांचेस ही होंगे। जैसे बोल सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग तो है कोर ब्रांच, उसके कुछ स्पेशलाइजेशंस, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको केमिकल इंजीनियरिंग का कुछ एक हिस्सा पढ़ने को मिलेगा। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग इनका कोर ब्रांच हो गया। उसके बाद डाई स्टफ टेक्नोलॉजी है, फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑयल ऑलियोकेमिकल्स एंड सर्फेक्टेंट्स टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इन ब्रांचेस के नाम सुनकर हमें एक और बात पता चलती है भैया कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर होता क्या है। हम यूजुअली केमिकल इंजीनियरिंग सोचने से हमारे दिमाग में ये आता है कि केमिकल्स वगैरह मिक्स कर रहे होंगे, ये सारी चीजें होंगी। बट यूजुअली केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी चीजें ज्यादा नहीं होती। केमिकल रिएक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा आपको, जैसे आप क्लास 11 12 में पढ़कर आते हो ना, उतनी ज्यादा चीजें नहीं करनी होती। मोस्टली यहाँ पर अगर कुछ जो केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ते हो वो रिसर्च का पार्ट है, वो सारी चीजें हम बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के पार्ट में ये होता है कि जिस चीज पे आपका रिसर्च हो गया, उसे मास लेवल पे प्रोड्यूस कैसे करना है, उसका प्रोडक्शन। ठीक है। तो अभी ऐसे तो केमिकल इंजीनियरिंग के और भी एस्पेक्ट्स है, लेकिन अगर यहां आप देखो, जो चीजें आप सोच सकते हो जहां पर एक लिमिट हो जाता है ना कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये चीजें ही होती होंगी, तो कम से कम 8 9 ऑप्शंस तो सुन लो, 6 7 8 ऑप्शंस की ये सारी चीजें तक होती हैं। डाई स्टफ, फाइबर एंड टेक्सटाइल वगैरह। ठीक है। एंड अरे यार, नाम से ही है, अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो बहुत सी चीजें, बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा। फिलहाल आप नाम से ही समझो, फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, ऑयल ऑलियोकेमिकल सर्फेक्टेंट्स, ये सारी चीजें। ऑयल सर्फेक्टेंट्स क्या है, फाइबर्स टेक्सटाइल, सारी चीजें क्या है, आप 11 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फार्मास्यूटिकल्स, बहुत से लोगों को लगता है भैया फार्मास्यूटिकल्स तो बायोटेक के अंदर आता है। बायोटेक अलग डोमेन है, फार्मास्यूटिकल्स अलग डोमेन है। बायोटेक के अंदर हम जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह के लिए कुछ मशीन्स वगैरह हो गए, जितना मुझे पता है। और एक स्टूडेंट ने बताया था यार कि और भी बहुत चीजें होती हैं। मैंने बायोटेक का वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मोर ओवर हम केमिकल्स एंड ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ड्रग्स इन द सेंस आपके वो सारे ड्रग्स नहीं, नॉर्मल जब भी हम किसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, एनीथिंग दैट इज कॉजिंग एनी चेंजेस इन आवर बॉडी इज नोन एज ड्रग। ठीक है। एंड और कुछ वेल डिफाइंड डेफिनेशन था जो मैंने कहीं तो क्लास 12 में भी, हमारे यार केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स थे, जितना मुझे याद आ रहा है ड्रग्स वगैरह समझा रखा था उसमें भी। एंड बायोमोलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर्स थे, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, सारे आपके केमिकल इंजीनियरिंग के एक पार्ट कह सकते हो। इनके ऊपर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, जॉब लेना है, ऑलमोस्ट 100% केस में आपको जॉब देखने को मिल जाएगा। एंड एवरेज पैकेज, नॉर्मल ब्रांचेस में भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस देखते हो, 7 से 8 LP का नॉर्मल एवरेज पैकेज है। वरना यार 8 तो इनका नॉर्मल है, बाकी दूसरे ब्रांचेस में भी देख लो। वरना अगर आप इनका ऑफिशियल डेटा देखो, मीडियन पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 9 एलपीए का, एंड एवरेज पैकेज 10 से 11 एलपीए तक जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत शानदार पैकेजेस आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। इनफैक्ट आपको पीएसयूज वगैरह देखने को मिलेंगे, ओएनजीसी है, आपको रिलायंस वगैरह भी देखने को मिल जाता है। रिलायंस ऑब्वियसली पीएसयू नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया का वन ऑफ द टॉप आपके
एनर्जी सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है फॉर जॉब पर्पज। ठीक है। एनर्जी डोमेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर केमिकल इंजीनियरिंग। तो यार पीएसयूज वगैरह प्रॉपर विजिट कर रही होंगी, प्लेसमेंट पैकेजेस अच्छे हैं, अगर इंटरेस्ट है, प्रिपरेशन कर रखे हो, प्लेसमेंट इज देयर फॉर यू। वरना हायर स्टडीज के लिए लोग फॉरेन भी जाते हैं, आईआईटीज वगैरह भी जाते ही जाते हैं, वरना इनके भी कट ऑफ कुछ कम नहीं जाते हैं। ऐसा अगर लग रहा हो भैया कि लोगों को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो आईसीटी मुंबई आगे, हाँ एक रीजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आईआईटी बॉम्बे, सॉरी आई नॉर्मल आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे उतना ऊपर नहीं जाते हैं, नॉर्मल आईआईटीज एंड आईसीटी मुंबई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कह सकते हो आईसीटी मुंबई केमिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में कहीं ना कहीं एनआईटीज को टक्कर देता है। ठीक है, मिडिल एनआईटीज को, या फिर मिडिल टू टॉप वाले जो एनआईटीज है वहां टक्कर दे रहा होता है केमिकल इंजीनियरिंग के डोमेन में। एंड जो भी आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे, शुरू में मैंने बोल दिया कोर सेक्टर के प्लेसमेंट्स देखने मिलेंगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, बड़ा ही सिंपल है। जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एमएचटी सीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। और जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बाहर के हैं या फिर महाराष्ट्र के भी, यानी कि ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स जेई मेन के थ्रू फिल होते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स एमएचटी सीईटी एज वेल एज जेई मेन दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम बता रहा हूं पहले। और जो आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जेई मेन है। अब इसके बाद जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बन रहा हो, काउंसलिंग सेम है, कैप काउंसलिंग जो कि एमएचटी सीईटी का काउंसलिंग होता है। उसके बेसिस पे आपको जो भी एमएचटी सीईटी या जेई मेन में रैंक मिला है, उसके बेसिस पे कैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस देखने को मिल जा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात कर ले अपने कट ऑफ सेक्शन की, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार है यार कि अगर जेई मेन परसेंटाइल्स के बारे में बात कर लो, जो जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, 93 टू 98 परसेंटाइल के बीच में सारे ब्रांचेस क्लोज होते हुए दिख जाएंगे आपको। फॉर जनरल कैंडिडेट्स बात करें, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, जो कि ऑल इंडिया सीट्स में, नॉट जस्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूट, बाकी किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, किसी भी स्टेट में चले जाते हो, जहां पर कुछ होम स्टेट के लिए सीट्स रिजर्व होती है, कुछ ऑल इंडिया पे मैक्सिमम केसेस में आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स, कैटेगरी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो भी है जेईई मेन के थ्रू आपको 93 टू 97 8 परसेंटाइल पे क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। एंड अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग और इनके कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो कि जल्दी क्लोज होते हैं, वो अगर चाहिए तो 95 टू 98 परसेंटाइल के बीच में अपना स्कोर रखिए जेईई मेन के अंदर। एंड मोस्ट स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 98 परसेंटाइल। ठीक है, फॉर सेफ साइड। बाकी अगर आपको एमएचटी सीईटी के थ्रू जा रहे हो, तो एमएचटी सीईटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कट ऑफ जानना हो, केमिकल इंजीनियरिंग 1 से 1,500 रैंक तक आपको क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। बाकी लगभग 2-3 हजार तक सारी ब्रांचेस क्लोज हो जाते हैं। एक फाइबर एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है, 11,731 रैंक, ये चला गया होगा तो चला गया होगा, वरना 1 से 3,000 रैंक में सारी चीजें आपको क्लोज होते हुए दिख जाएंगी एमएचटी सीईटी के अंदर। बट भैया 1,000 पे केमिकल इंजीनियरिंग क्यों क्लोज हो रहा है, जबकि अपने लीग का सबसे टॉप नॉच का इंस्टीट्यूट है, फिर एमएचटी सीईटी में 1,000 तक क्यों जा रहा है? रीजन बीइंग क्योंकि एमएचटी सीईटी से सिर्फ और सिर्फ लोग केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले रहे ना। मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ अपना झुकाव रखते हैं। तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस बनते हैं भैया, आपके सीओईपी है, विजेटीआई है, पीआईसीटी पुणे है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए कह सकते हो एक तरीके का टॉप का प्रेफरेंस बनता है, जो कि जाकर कहीं 1-1,500 रैंक तक, फिर भी यार बढ़िया रैंक है क्लोज होने के लिए। तो बाकी अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी के कट ऑफ चाहिए हो, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़े अगर फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के खर्चे 3.5 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक पढ़ाई लिखाई के खर्चे निपट जाएंगे। हॉस्टल एंड मेस के टर्म्स में आपका लगभग 2 से 3 लाख, समवेयर क्लोजली अराउंड 2.5 लाख, सेफ साइड के लिए आप 3 लाख रुपए तक मानकर चल सकते हो कि 4 साल का रहने और खाने का खर्च निकल जाएगा। यानी अगर आप 3 लाख भी मैक्स टू मैक्स लेकर चलते हो और 3.5 लाख रुपए आपकी पढ़ाई लिखाई के, तो आराम से आपके 5, उधर 3.5 और ये 3, 6 से साढ़े 6 लाख के बीच में आपका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निपट जाएगा। और स्टूडेंट्स बताते हैं कि अगर आप कुछ प्राइवेट पीजी वगैरह लेने की सोच रहे हो, बहुत महंगे हैं इस एरिया में जहां आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। समवेयर अराउंड आपको माटुंगा दादर वाले एरिया के आसपास, अगर माटुंगा, आपने भागम भाग मूवी का नाम नहीं था, हेरा फेरी में आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। जो लोग पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई से हैं वो जानते ही होंगे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, वरना अगर माटुंगा नहीं सुने हो तो दादर सुने होंगे, इसी के आसपास के एरिया में कहीं रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, बगल में आप थोड़ा सा अगर लेफ्ट साइड में ट्रेवल करोगे, आपको देखने को मिल जा रहा होता है, कौन सा बीच पड़ता है यार इधर, एक तो सीलिंग का व्यू मिलेगा ही मिलेगा, दादर चौपाटी आपको देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, बाकी थोड़ा और ऊपर जाओ तो आपने जुहू, वर्सोवा वगैरह सुन रखा होगा, ये सारी चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा नीचे अगर आते हो, आपके पास
प्रॉपर मरीन ड्राइव है, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डिटेल है, जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन कब होता है। अगर ये सारी चीज़ें लिखकर बताते हो स्टूडेंट्स को, और एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ इन बातों का ध्यान रखूँ, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जाएगा। ठीक है? फाइनली हम बढ़े अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, तो बहुत ही छोटा एक 16 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। इन और माटुंगा एरिया हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। बट कैंपस यार ऐसा है कि बहुत ज्यादा ऐसा लैविश देखने को नहीं मिलेगा। कैंपस आपको डिसेंट सा, थोड़ा एक ओल्ड हेरिटेज फील दे रहा होगा। क्लीनलीनेस आपको, लाइक स्टूडेंट्स कुछ बता रहे हैं, थोड़ा और क्लीनलीनेस हो सकता था, लेकिन ग्रीनरी प्रॉपर है। हॉस्टल के टर्म्स में मुझे वेबसाइट पर देखने को मिला, इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 2 और 3 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे हैं। एक रूम में या तो 2 लोग या 3 लोग रहोगे। बट कहीं तो स्टूडेंट ने बताया कि फर्स्ट ईयर के अंदर 4 शेयरिंग रूम्स हमें देखने को मिलते हैं, और 4 शेयरिंग का मुझे कोई डेटा वेबसाइट पर मिला नहीं। बट ठीक है, मान के चले फर्स्ट ईयर में 4 शेयरिंग रूम, लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको 2 शेयरिंग में रहना है या 3 शेयरिंग में रहना है। ठीक है? तो हॉस्टल की इस प्रकार की चीजें हैं। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज डिसेंट है। स्टूडेंट्स यही कहते हैं यार कि अगर हॉस्टल ना लेकर पीजी लेने की सोच रहे हो, बहुत महंगा पड़ने वाला। घर अगर आपके आसपास में है तो बढ़िया है, टू एंड फ्रो कर सकते हो। वरना हॉस्टल्स देखो, सुनलेकर कैंपस है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। हॉस्टल भी आपके कैंपस के अंदर लोकेटेड है, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्लोज विसिनिटी में आपको कैंपस, एकेडमिक बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इजी टू मूव है, मूवमेंट वगैरह आपके आसान होंगे, आपके हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग्स तक के। एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के टर्म्स में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एक बहुत बड़ा एक क्रिकेट ग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फुटबॉल के टर्फ्स होंगे, बास्केटबॉल वगैरह कुछ ना कुछ चीजें। स्टूडेंट ने बोला है कि ठीक ठाक हमें डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सोच रहे हो एक ढंग के, लाइक जहाँ 200-300 एकड़ का हमारा नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, उस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट, माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। बहुत ज्यादा चिल कल्चर नहीं। हाँ, फेस्ट इवेंट्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट बोलते हैं भैया हर महीने कुछ ना कुछ फेस्ट इवेंट्स हो रहे होते हैं। बड़े बड़े फेस्ट तो एक ही दो होते हैं साल में हर एक इंस्टीट्यूट में, लेकिन एक दो तीन हो जाने होते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ कॉलेज के क्लब्स वगैरह, स्टूडेंट रन सोसाइटीज, एक्टिविटीज क्लब्स वगैरह, उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स अगर हो गए, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यार ऐसा है कि नॉर्मल फेस्टिवल इवेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स आपके रिसर्च फैसिलिटी जो हो गए, थोड़ा एकेडमिकली ओरिएंटेड, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। तो एक बैलेंस्ड माहौल देखने को मिलेगा। बाकी अगर कैंपस छोटा लग रहा है तो मुंबई बहुत बड़ा है यार, मुंबई घूम कर आओ। एंड मुंबई जिस एरिया में आपका इंस्टीट्यूट है उधर बोर हो गए तो साउथ बॉम्बे घूम कर आओ। एंड ऐसा ही है। बाकी यार आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, बहुत सी चीजें घूमने के लिए। ठीक है? अगर आप देख लो आपके क्लोज विसिनिटी में आपके पास एलिफेंटा केव्स हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, फोटोग्राफी के लिए तो जा ही सकते हो। एंड बहुत सी चीजें घूमने के लिए। नॉर्मल अगर कुछ हिल्स वगैरह देखने हो, हिल स्टेशन वगैरह, लोनावला, खंडाला आपके बगल में है। ठीक है? पनवेल आपने मूवीज में सुन रखा होगा। सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीजें हैं, तो एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर लें हॉस्टल इन टाइम्स के बारे में, स्टूडेंट ने बोला गर्ल्स के लिए रात के 10 बजे, बॉयज के लिए रात के 11 बजे बताया गया इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे। लेकिन स्टूडेंट ने बोला गर्ल्स के लिए तो रात के 10 बजे, बॉयज के लिए ज्यादा कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। ठीक है? तो इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस है सिर्फ 1 किलोमीटर पे, माटुंगा रेलवे स्टेशन, 3.5 किलोमीटर पे दादर रेलवे स्टेशन, 8.5 किलोमीटर में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और 11.5 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देखने को मिलेगा। बाकी 10.5 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई भी सिचुएटेड है। तो आपके पास देखो, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है वो नीचे की तरफ है, एयरपोर्ट ऊपर की तरफ है। आपका आप कहीं बीच में सिचुएटेड हो, दोनों के लिए आपका क्लोज डिस्टेंस ठीक ठाक बन जाता है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट आईसीटी मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में, हमेशा आपके लिए खुला रहने वाला है। इसके अलावा मेरी अगर किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है कि मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सही डेटा क्या है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मोटिव ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक डेटा मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट को रीच आउट कर सकते हो और अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, प्रभातर729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है, उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबास्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो
तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंजॉय जर्नी।